मैं तो चाक पे कूजागर के हाथ की मिट्टी हूँ, अब ये मिट्टी देख खिलौना कैसे बनती है। मिट्टी कहने को तो मिट्टी, पर हाथ कुम्हार का इन्हें कोई भी आकार दे सकते हैं। भारत में मिट्टी से बर्तन बनाने की कला बड़ी पुरानी है। कभी आजमगढ़ जाना हो तो देखिएगा वहाँ के निजामाबाद की माटी की कला, या यूं कहे निजामाबाद की मशहूर ब्लैक पॉटरी की कला। सच में मन प्रसन्न हो जाएगा माटी के रूप अनेक देखकर। घरों मोहल्लों तक में मौजूद है माटी को नए रूप देने वाले कलाकार। वो उन्हें भट्ठी में पकाते हैं, उनकी ग्लेजिंग करते हैं। माटी बदलती तो है, पर अंदर से रहती तो माटी ही है। नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। बातें यूपी की टीम मौजूद है आज आजमगढ़ के निजामाबाद में। यहाँ की ब्लैक पॉटरी का कारोबार पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में फेमस है। ये ब्लैक पॉटरी बनाने का कारोबार मुगल काल से ही यहाँ पर चलता आ रहा है। हालांकि बीच का समय एक ऐसा समय था जब ये कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया और लोगों का पलायन शुरू हुआ। साल 2015 में सरकार ने इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इसे जीआई टैग में शामिल किया और फिर जब इसे ओडीओपी में शामिल किया गया तो इस कारोबार ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली। जिला मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर तमसा नदी के तट पर बसा है निजामाबाद। मुगल काल में गुजरात के कच्छ से इस विशेष कला में पारंगत कुम्हार निजामाबाद में आकर बसे। जीवन यापन के लिए काजी से मिली आधी जमीन पर तो वो खेती करते और आधी पर शुरू किया मिट्टी के काले बर्तन बनाने का काम। और धीरे धीरे देखते ही देखते निजामाबाद अपनी ब्लैक पॉटरी कला के लिए पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर हो गया। आज भी इस कुम्हारों के टोले में घुसते ही शायद ही ऐसा कोई घर हो जहां के मिट्टी के काले बर्तनों ने देश और प्रदेश सरकार से पुरस्कार न पाए हों। आज हमारे साथ एक ऐसे इंसान मौजूद है जिनका ब्लैक पॉटरी बनाना पुश्तैनी कारोबार हुआ करता था, पर पलायन के वक्त उन्होंने भी इस कारोबार को छोड़ दिया और मुंबई में जाकर भेलपुरी बेचने लगे, फुटपाथ पर सोने लगे। पर आज वो नेशनल अवार्डी बन चुके हैं और पद्मश्री के लिए भी उन्हें नॉमिनेट किया जा चुका है। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनके फुटपाथ पे सोने तक के आज एक बड़े उद्यमी बनने तक का सफर कैसा रहा। सर, ब्लैक पॉटरी के कारोबार में आपकी फैमिली का एक बड़ा योगदान रहा है, पर पलायन के वक्त आप फुटपाथ पर भी सोए, फिर इस कारोबार में वापसी किस तरह से? हम लोगों का तब पुश्तैनी आर्ट है, लेकिन बीच में जब सरकारें प्रमोट नहीं कर रही थी तो हम धीरे धीरे पलायन कर गए थे। लेकिन बीच में जब धीरे धीरे सरकार चाहिए कि प्लेटफॉर्म की बहुत बड़ी भूमिका होती है, जैसे आपके डिज़ाइन का हो गया, मार्केटिंग का हो गया। और अभी जैसे इस समय लगा था अभी दिल्ली में टेट फेयर, तो हमें टेट फेयर में जाने के लिए तो एक कारीगर को तो उतना वहाँ पे पहुँचने के लिए किसी का योगदान चाहिए सरकार। लगभग कितने का टर्नओवर होगा सालाना? इस समय तो जो कला 2 परिवार में सिमट गई थी, आज धीरे धीरे ये लगभग इसमें 2000 से भी ज़्यादा कारीगर वापस पुनः जो पलायन कर गए थे वापस आ गए हैं। ये कारोबार जो 1 लाख 2 लाख में सिमट जाया करता था, आज 30 करोड़ के ऊपर पार हो रहा है। ओडीओपी में शामिल होने के बाद क्या क्या सुविधाएं मिली और किस तरह से ये कारोबार ने रफ्तार पकड़ी है? ओडीओपी योजना आने से हम लोगों को मानो एक संजीवनी सी मिल गई। जो कला विलुप्त हो रही थी, अपना दम तोड़ चुकी थी, उसको एक पंख सा रूप मिल गया और हम लोग जैसे एक उड़ान सी भरने लगे। जो युवा पलायन कर गए थे उनको पुनः इन्हें बुला करके उनको प्रशिक्षित भी किया जा रहा है और टूल किट भी दिया जा रहा है। साथ साथ में जब वो अपना रोजगार मार्केट पकड़ रहे हैं तो फिर उनको ओडीओपी मार्जिन मनी योजना अंतर्गत इसमें फाइनेंस भी किया जा रहा है। तो अब आसानी से सारे बैंक्स भी फाइनेंस कर रहे हैं, जो ये सब बीच में सरकार ने बंद कर दी थी। अब बहुत अच्छा है कि ओडीओपी योजना अंतर्गत हम लोगों का बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। इनकी कला की प्रसिद्धि का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ के कारीगरों को सन 1868 ईस्वी में आगरा में लगी नॉर्थ वेस्ट प्रोविंशियल प्रदर्शनी में तत्कालीन वायसराय के हाथों प्रथम पुरस्कार दिया गया था।
सन 1871 में लंदन में आयोजित विशिष्ट कला प्रदर्शनी में ये पुरस्कृत किए गए और सन 1936 में मध्य प्रदेश के देवास नरेश द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में भी इन्हें पहला पुरस्कार दिया गया था। ब्लैक पॉटरी में 2-3 चीज़ें हुई हैं। पहले हमने उसको जीआई टैग कर दिया है, जोग्राफिकली आइडेंटिफाइड है वो। ब्लैक पॉटरी अब निज़ामाबाद और आज़मगढ़ से ही पहचानी जाती है। इसके साथ साथ एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर वहाँ पर स्थापित है कि जितने भी वहाँ पर हस्तशिल्पी हैं उनको जो ऐसी मशीनें जो उन सबको यूज़ में आनी हैं उनकी एक जगह पे उनको इस्टेब्लिश किया गया है। और उसके साथ साथ विभिन्न जो फेयर्स हैं या एग्ज़िबिशंस हैं उनमें शासन के द्वारा इन हस्तशिल्पियों को प्रतिभाग करने के लिए आवश्यक जो प्रोत्साहन है, जो सपोर्ट है, और वो प्रदान किया जाता है। तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे विजिबिलिटी बढ़ी है और जिसके कारण इनकी डिमांड भी बढ़ी है। तो चलिए अब आपको ये दिखाते हैं कि आखिर ये मशहूर ब्लैक पॉटरी बनाई किस तरह से जाती है। सबसे पहले तो बता दें कि ब्लैक पॉटरी का मतलब किसी काली मिट्टी से नहीं होता। यहाँ भी वही तालाब वाली साधारण मिट्टी का ही प्रयोग किया जाता है, पर इसके खास रंग का राज आपको आगे वीडियो में हम जरूर बताने वाले हैं। तो अपने आसपास के तालाब से मिट्टी लाने के बाद इन्हें ईंट और सीमेंट से बने नाद या फिर हौदी में पानी के साथ डालकर फूलने के लिए छोड़ दिया जाता है। मिट्टी मुलायम होने के बाद पैरों से मिट्टी को पानी में घोला जाता है और फिर इस तरह से मिट्टी छानी जाती है। फिर मिट्टी को छानकर सूखी जगह पर इस तरह से निकाल कर रखते हैं और जब मिट्टी कठोर हो जाती है फिर पैरों से इस तरह मिट्टी को मसला जाता है ताकि उससे हवा निकल जाए। फिर मिट्टी के छोटे छोटे पिंडों से इन्हें आकार देने का काम शुरू किया जाता है। वर्तमान समय में इलेक्ट्रिक चाक से कुंभकार बर्तन बनाते हैं और इतना ही नहीं, अब ओडीओपी में शामिल होने के बाद इन्हें और भी कई आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं। चाक पर आकार देने के बाद इन्हें ढककर कमरे में 4 दिन के लिए रखा जाता है और 4 दिन बाद इन्हें फिर से चाक पर खराद करते हैं, जिसमें लोहे की छुलनी, सुतहा और पत्थर का घाट इस्तेमाल होता है। फिर सरसों का तेल लगाकर इनकी सूती कपड़े से मंजाई की जाती है। हाँ, यही होता है इनकी चमक का राज। फिर जाकर आता है इन्हें आंव में पकाने का समय और यहीं पर छुपा है इसके काले होने का रहस्य। अब इन्हें काला रंग देने के लिए इन्हें एक बड़े से कुंडे में आया लगाकर पकाया जाता है। बाहर से रुई लगाई जाती है जो जलती नहीं है बल्कि धुएं को रोकती है। ताकि बर्तन काले हो सके। आवों से इन्हें निकालने के बाद इन पर नक्काशी की जाती है और इसमें रांगा, पारा, शीशा का चूर्ण भरकर सजा दिया जाता है। और अब तैयार है निजामाबाद की मशहूर ब्लैक पॉटरी। खैर, अब सरकारी हस्तक्षेप और लोगों में आत्म जागरूकता की मदद से भारत की स्थानीय कलाएं फल फूल रही हैं और जल्द ही फिर से पूरी तरह से खिल उठेंगी। तो आज आपने देखा कि किस तरह से आजमगढ़ के निजामाबाद में इन ब्लैक पॉटरीज को बनाने का काम किया जा रहा है। हस्तशिल्पियों की उत्पाद न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी लोगों के डाइनिंग हॉल में सजकर अपने जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।